विध्वंस का प्रयास अब बलपूर्वक रोका जाएगा। कुछ दिन बाद जब फौजदार की नई टुकड़ी मंदिर क्षेत्र में पहुंची तो उन्होंने देखा कि अब मंदिर केवल साधुओं से ही नहीं बल्कि आम नागरिकों से भी संरक्षित हो चुका था। स्थानीय कारीगरों, व्यापारी समाज और ब्राह्मणों ने नागा अखाड़ों का सहयोग करना शुरू कर दिया था। कुछ ब्रिटिश और भारतीय इतिहास लेखों जैसे साधुस होली मैन ऑफ इंडिया बाय डोल्फ हार्ट्सविकर में बताया गया है कि नागा साधुओं की यह फौजी भूमिका न केवल धार्मिक सुरक्षा बल्कि सामाजिक प्रतिरोध का भी प्रतीक बन गई थी। हालांकि उस समय मुगल प्रशासन ने इस घटना को बड़े स्तर पर प्रचारित नहीं किया। पहली सशस्त्र झड़प के कुछ ही दिनों के भीतर औरंगजेब को काशी में हुए प्रतिरोध की शुरुआती खबर मिल चुकी थी। फौजदार द्वारा भेजी गई गोपनीय रिपोर्ट में यह दर्ज किया गया कि स्थानीय साधुगण हथियारों से लैस हैं और मंदिर क्षेत्र में सरकारी आदेशों को अमल में लाना मुमकिन नहीं है। इस रिपोर्ट के आधार पर औरंगजेब ने उसी समय एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि अगर जरूरत हो तो बलपूर्वक धार्मिक उद्देश्यों को कंट्रोल किया जाए। साथ ही फौजदार को और ज्यादा सैनिकों और संसाधनों के साथ कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया गया। इस आदेश के बाद मुगल फौज का एक नया दस्ता भेजा गया जिसमें करीब 150 सैनिक शामिल थे। टुकड़ी को रातों रात काशी पहुंचाया गया और उन्हें हुक्म था कि वे अगली सुबह मंदिर क्षेत्र में दोबारा प्रवेश करें, इस बार ज्यादा दृढ़ता और सैनिक बल के साथ। इस बीच काशी की गलियों में असहज शांति थी। बाजार खुले थे लेकिन लोगों के चेहरों पर डर साफ था। गंगा घाटों पर सामान्य गतिविधियां सीमित हो गई थीं और मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ चुकी थी। नागा साधुओं ने इस बदलाव को जल्दी समझ लिया